बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन, रेलवे जमीन से हटाया अतिक्रमण। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बेगूसराय में एक सुबह अचानक हलचल मच गई। लोग रोज की तरह अपने काम पर लगे थे। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को खोल रहे थे और स्टेशन के आसपास रोजमर्रा की चहल पहल शुरू हो रही थी कि तभी दूर से आती बुलडोजर की आवाज ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। कुछ ही देर में भारी पुलिस बल, रेलवे अधिकारी और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और देखते ही देखते स्टेशन के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी किस लिए की गई है। मामला था रेलवे की जमीन पर सालों से बने अवैध अतिक्रमण का। जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, कई लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। किसी ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया तो कोई अधिकारियों से थोड़ा सा वक्त मांगता नजर आया। लेकिन बुलडोजर के इंजन की आवाज बता रही थी कि इस बार कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। धीरे धीरे मशीनें आगे बढ़ी और एक एक कर अवैध दुकानों, झोपड़ियों और गुमटियों पर चलने लगी। इस पूरे अभियान के दौरान हर किसी की नजर उसी दिशा में टिकी रही जहां बुलडोजर खड़े थे। लोग ये भी बात कर रहे थे कि आखिर कितने निर्माण गिराए जाएंगे और ये कार्रवाई कितनी बड़ी होने वाली है। प्रशासन पहले से पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा था और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था वहां पे ना फैल सके। कुछ ही घंटों में पूरी तस्वीर बदल गई। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इस बुलडोजर कार्रवाई के बारे में। बिहार के बेगूसराय में रेलवे की जमीन पर लंबे समय से बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। शहर के मुख्य इलाके में स्थित बेगूसराय रेलवे स्टेशन के आसपास सालों से बनी दुकानों, झोपड़ियों और अस्थायी ढांचों को हटाने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन की पूरी टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किए गए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना फैल सके और अभियान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो। सुबह जैसे ही प्रशासन की टीम रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंची, इलाके में हलचल मच गई। जिन लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके दुकानें और झोपड़ियां बना रखी थी, वो अपने अपने सामान को समेटने लगे। कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग प्रशासन से थोड़ी मोहलत देने की मांग कर रहे थे। लेकिन रेलवे अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि ये कार्रवाई पहले से तय योजना के तहत ही की जा रही है और अवैध अतिक्रमण को हटाना हर हाल में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही इस कार्रवाई में कितने दुकानों और मकानों को हटाया गया है, वो सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। 200 से ज्यादा दुकानें और झोपड़ियां हटाई गई। प्रशासन और रेलवे की टीम मौके पर मौजूद। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटते ही बदली इलाके की तस्वीर। रेलवे प्रशासन के मुताबिक स्टेशन के आसपास खास तौर पर एलसी गेट नंबर 47 और 48 के पास काफी समय से अवैध कब्जा किया गया था, जहां रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें और झोपड़ियां बनाई गई थी। यहां कई लोगों ने रेलवे की जमीन पर स्थायी और अस्थायी निर्माण भी कर रखा था। इन अतिक्रमणों के चलते न केवल रेलवे की जमीन पर कब्जा हो गया था, बल्कि यात्रियों को भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। इसके चलते सड़कें छोटी हो गई थी और कई बार जाम जैसे हालात भी बन जाते थे। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान रेलवे की टीम के साथ आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौजूद रहे। इसके अलावा वहां की स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय के कर्मचारी भी अभियान में शामिल हुए। आपको बता दें कि बुलडोजर और बाकी दूसरों मशीनों की मदद से अवैध दुकानों, झोपड़ियों और बाकी ढांचों को एक एक करके गिराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर जुटे रहे। कई लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि रेलवे की जमीन को खाली करना जरूरी था। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन गेटों के आसपास गेट के बंद होने और खुलने के दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी
और ट्रेन संचालन भी प्रभावित होता था। इसके अलावा अतिक्रमण के चलते रेलवे के विकास कार्यों में भी लगातार बाधा आ रही थी। रेलवे अधिकारियों का ये भी कहना है कि स्टेशन के आसपास बढ़ते अतिक्रमण के चलते यात्रियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा था। कई जगहों पर अवैध दुकानें और झोपड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि स्टेशन परिसर में साफ सफाई और रख रखाव करना काफी मुश्किल हो गया था। इसके अलावा रेलवे ट्रैक के पास भी कई जगह अस्थायी निर्माण कर लिए गए थे, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकते थे। इसी के चलते रेलवे ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में करीब 266 अवैध दुकानों और झोपड़ियों को हटाया गया है। इनमें छोटी छोटी चाय की दुकानें, पान की गुमटियां, सब्जी के ठेले और अस्थायी झोपड़ियां शामिल थी। कई लोगों ने यहां सालों से अपना कारोबार शुरू कर रखा था, लेकिन रेलवे का कहना है कि जमीन रेलवे की है और बिना अनुमति किसी भी तरह का निर्माण करना अवैध है। इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां कुछ लोग भावुक हो गए। जिन लोगों की दुकानें और झोपड़ियां हटाई जा रही थी, उनका कहना था कि वो सालों से यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं और अचानक हुई कार्रवाई से उनकी कमाई और घर खर्च पर असर पड़ सकता है। तो वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास की भी मांग की है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके में तैनात रहे ताकि किसी तरह का विरोध या विवाद ना हो सके। प्रशासन की टीम ने पहले से ही इलाके को घेर कर रखा था और लोगों को समझाया जा रहा था कि वो शांति बनाए रखे। इसी के चलते पूरी कार्रवाई शांति से बिना किसी अप्रिय घटना के हो सकी। आपको बता दें कि इस मामले पर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि स्टेशन के आसपास लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या रही है। कई बार यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में भी काफी परेशानी होती है। सड़कें छोटी हो गई थी और गाड़ियों की आवाजाही में बाधा आती थी। ऐसे में प्रशासन की एक कार्रवाई जरूरी थी ताकि स्टेशन परिसर को व्यवस्थित बनाया जा सके। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने यह भी बताया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद अब स्टेशन के आसपास की जमीन को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रास्तों को चौड़ा किया जाएगा और साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की जमीन पर फिर से अवैध कब्जा ना हो, इसलिए नियमित निगरानी भी की जा रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अतिक्रमण हटाने से केवल स्टेशन परिसर साफ और सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि रेलवे की भविष्य की योजना भी उसे लागू करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसानी आएगी। आपको बता दें कि रेलवे कई जगहों पर स्टेशन के आधुनिक विकास और सुविधाओं के विस्तार की योजना बना रहा है। ऐसे में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे अभियान के दौरान प्रशासन ने लोगों को यह भी चेतावनी दी कि रेलवे की जमीन या किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश वो ना करे। अगर किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि रेलवे की संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसे सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी होती है। यानी कि बेगूसराय में हुई ये बुलडोजर कार्रवाई अब इलाके में मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग इसे प्रशासन का सही कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे गरीब दुकानदारों के लिए मुश्किल की खबर बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार रेलवे की जमीन को खाली करना जरूरी था और ये कार्रवाई उसी दिशा में की गई है। फिलहाल स्टेशन के आसपास का इलाका काफी हद तक अब खाली और साफ सुथरा नजर आ रहा है। जहां पहले झोपड़ियां और दुकानें दिखाई देती थी, वहां अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन की टीम इस पूरे क्षेत्र को साफ करने में लगी हुई है ताकि आने वाले दिनों में यहां व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके। इस कार्रवाई से यह भी साफ संकेत मिलता है कि सरकार जमीन पर अवैध कब्जा लंबे समय तक नहीं चलने देगी। प्रशासन समय समय पर ऐसे अभियानों के जरिए अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रही है और आगे भी ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी अगर जरूरत पड़ती है तो। बेगूसराय रेलवे स्टेशन के आसपास हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि स्टेशन परिसर पहले से ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगा। यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी और शहर की यातायात व्यवस्था भी काफी ज्यादा बेहतर होगी।
प्रशासन का यह भी कहना है कि आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या फिर कब्जा ना हो सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।